हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आपको जानकारी दूंगा कि किस प्रकार से आप हरियाणा लेबर डिपार्टमेंट की कॉपी बनवा सकते हैं और इसकी स्टेप बाय स्टेप आपको जानकारी भी दूंगा। तो दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले लेबर डिपार्टमेंट जो है वह व्यक्ति लेबर डिपार्टमेंट के अंदर कॉपी बनवा सकते हैं जो कहीं पर भी कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट के अंदर काम कर रहे हैं। चाहे वो किसी जो मजदूर हैं वो किसी मिस्त्री के पास काम कर रहे हों और उन्होंने कम से कम 90 दिन तक काम किया हो। इसके लिए क्या कंडीशन रहेगी, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जो फैमिली आईडी होती है उसमें एक कॉलम होता है ऑक्यूपेशन का, जहां पर मजदूरी लिखा है, लेबर लिखा है या अदर लिखा है या कोई जॉब लिखा है। तो वहां पर सबसे पहले आपको फैमिली आईडी में कन्वर्ट करवाना पड़ेगा उसे कंस्ट्रक्शन लेबर के। वहां पर एक ऑप्शन आता है कंस्ट्रक्शन लेबर। तो आपको फैमिली आईडी में सबसे पहले किसी भी सीएससी सेंटर पर जाकर कंस्ट्रक्शन वर्कर वहां पर करवाना पड़ेगा। उसका आपका क्या प्रोसेस रहेगा, आप अपने यदि किसी गांव से बिलोंग करते हैं या शहर से हैं तो अपने एमसी से या किसी से भी आप एक लेटर लिखवाएंगे कि मैं जो है कंस्ट्रक्शन वर्कर का काम करता हूं। तो उसके बाद आप उसे सीएससी पर ले जाएंगे और उसे सीएससी पर अपलोड करने के बाद 5 से 7 दिन में आपका यह कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद मैं आपको बता देता हूं कि आपको आपको इस प्रकार का एक फॉर्म चाहिएगा जिसमें आप अपने काम का विवरण देंगे। जब आप इसको रजिस्ट्रेशन करवाएंगे उससे पहले की डिटेल मैं आपको बता रहा हूं कि ये फॉर्म आपको चाहिए। आपको इसमें भरना पड़ेगा कि आपका नाम, जो भी आपका नाम है, आप किसके पुत्र हैं, पुत्री हैं, आप कहाँ के निवासी हैं और यहाँ पर कुल अवधि कितने दिन तक आपने कंस्ट्रक्शन का काम किया है। तो यहाँ पर मेंशन 90 दिन कम से कम करना पड़ेगा, उससे कम पर आपको कॉपी नहीं बन पाएगी। और यहाँ पर लिखा जाएगा कि कितने कामों में आपने भाग लिया है, कहाँ पर मकान बनवाए हैं, कहाँ पर निर्माण करवाया, किस डेट को कार्य शुरू हुआ, किसको खत्म हुआ। और यहाँ पर ठेकेदार की पूरी डिटेल आएगी, जिसके या मिस्त्री की जिसने काम किया होगा। तो उसके बाद यहाँ पर आपके गांव के सरपंच या लंबरदार से आपको इसको वेरीफाई करवाना पड़ेगा कि आपने सच में काम किया है या नहीं किया है। तो एक ये फॉर्म रहेगा जो एक तरह से आपकी पे स्लिप या आपकी वर्क की डिटेल रहेगी, जो आपको उस समय जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तब आपको इसकी जरूरत जरूर पड़ेगी। तो यह फॉर्म मेन ही है। उसके बाद मैं बात कर लेता हूं कि आपको क्या करना है। सबसे पहले हम जाएंगे सरल हरियाणा पर और सरल हरियाणा पर हम अप्लाई फॉर सर्विसेज में व्यू ऑल सर्विसेज क्लिक करेंगे। फिर यहां पर हमें लिखना है, सर्च बॉक्स में जाएंगे BOCW। तो जैसे ही हम BOCW लिखेंगे और यहां से जो एंट्री है उसको 25 तक सेलेक्ट कर लेंगे तो यहां पर आपको शो होगा, यहां पर 26 नंबर पर एक ऑप्शन आएगा BOC रजिस्ट्रेशन ऑफ वर्कर एज बेनिफिशरी। तो ये वो लिंक रहेगा, हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक पॉपअप खुल के आएगा जहां पर ये लिखा हुआ है 90 दिन की आपकी सैलरी स्लिप, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। जो अभी अभी सैलरी स्लिप मैंने आपको दिखाई है वो यही एक तरह की सैलरी स्लिप रहेगी जो आपको यहाँ पर अपलोड करनी पड़ेगी। इसलिए सबसे पहले आपको सैलरी स्लिप को ही प्रिपरेशन करना है। उसके बाद लिखना है प्रोसीड टू अप्लाई। और जब आप प्रोसीड टू अप्लाई करेंगे तो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है आई हैव ए फैमिली आईडी। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी फैमिली आईडी डालनी है। और यहाँ पर क्लिक हेयर टू फैच फैमिली डिटेल पर क्लिक करना है। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपकी मेंबर डिटेल नीचे निकल कर आ जाएगी, आपको उसको सिलेक्ट करना है और फिर यहाँ पर उस व्यक्ति का आधार नंबर डालना है। फिर आपको कंफर्म डिटेल करनी है।
तो जैसे ही आप कंफर्म डिटेल करेंगे तो आपके पास नेक्स्ट स्टेप ओपन होकर आ जाएगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक छोटी सी प्रॉब्लम है, जो है यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है कि बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर वेलफेयर बोर्ड और रजिस्ट्रेशन इज मेंटेनेंस मोड। जो है मेंटेनेंस मोड पर ये साइट चल रही है, तो इसलिए यहाँ पर आगे मैं आपको नहीं दिखा पाऊंगा क्योंकि ये टेक्निकल फॉल्ट है, और नेक्स्ट वीडियो में मैं इसको किसी दिन आपको दोबारा बता दूंगा। तो इस प्रकार से आप सरल हरियाणा से इसका रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसमें आपको कोई भी समस्या नहीं आएगी। आगे नेक्स्ट स्टेप पे जब आप जाएंगे तो आपकी पूरी डिटेल निकल कर आ जाएगी, जिस भी व्यक्ति को आपने वहां पर सिलेक्ट किया है। पहले ही बता चुका हूं कि कंस्ट्रक्शन वर्कर वहां पर होना बहुत जरूरी है। बिना कंस्ट्रक्शन वर्कर के आप इस फॉर्म को नहीं भर पाएंगे। और उसके बाद ये सैलरी स्लिप जो मैंने आपको शो करके दिखाई थी, ये सैलरी स्लिप आपके पास जरूर होनी चाहिए। यदि ये आपके पास नहीं होगी विद स्टैंप, तो आप इस फॉर्म को वहां पर भी नहीं भर पाएंगे, क्योंकि यह आपको लास्ट में अपलोड करनी पड़ेगी। जैसे ही आप इस सैलरी स्लिप को अपलोड करेंगे और सबमिट करेंगे तो आपको पास एक यूजर आईडी क्रिएट होकर आ जाएगा। उस यूजर आईडी को आपको सेफ रखना है, हमेशा के लिए नोट कर लेना है और अपना प्रिंट आउट ले लेना है। उस प्रिंट आउट को लेने के बाद आपको क्या करना है मैं आपको बता देता हूं। आपको अपनी फैमिली आईडी, अपनी बैंक कॉपी, अपना आधार कार्ड और अपना इनकम सर्टिफिकेट, अपना राशन कार्ड, जो भी आपके पास है राशन कार्ड, चाहे वो किसी भी प्रकार का हो, और उसे लेकर आपको जाना है लेबर डिपार्टमेंट में। जहां पर भी आपके लेबर डिपार्टमेंट का ऑफिस है, जिस भी डिस्ट्रिक्ट से आप बिलोंग करते हैं, आपको वहां पर इसको लेकर जाना पड़ेगा। और जब आप इसे वहां पर लेकर जाएंगे तो आपको वहां पर अपने डॉक्यूमेंट की वेरिफिकेशन करवानी है। वो इस वेरिफिकेशन को जो भी दस्तावेज आप देंगे वो इसको क्लियरली चेक करेंगे, और उसके बाद 15 से 20 दिन के अंदर आपकी कॉपी आपको अलाउड होकर प्रदान कर दी जाएगी। तो इस प्रकार से आप लेबर कॉपी खुद बनवा सकते हैं, आपको किसी के सहारे की जरूरत नहीं है। बहुत ही अच्छी और बेहतरीन स्कीम है, हरियाणा सरकार की जन कल्याण योजना हम इसको कहते हैं। बहुत ही जन कल्याण योजना है, प्रदेश हित की योजना है। और यहाँ पर उसके बाद आप क्या करेंगे, आप इसको ऑनलाइन चेक भी कर सकते हैं लेबर कॉपी को, और इसके लिए आप यहाँ से बाद में चेक कर सकते हैं कि आपकी लेबर कॉपी का जो रजिस्ट्रेशन नंबर आपको मिला था उसके अनुसार आपकी कॉपी प्रॉपर है या नहीं है। और हरियाणा इसकी जो बहुत सी स्कीमें होती हैं, इसमें मैं आपको बता देता हूँ। प्रोत्साहन के तौर पर ही आपको स्टार्टिंग में ही 1100 रुपये मिल जाते हैं। उसके बाद आपको इसमें बहुत सी योजनाएं हैं जो साइड में ये आप शो कर रहे हैं। मातृत्व लाभ, शिक्षा के लिए, बच्चों की शिक्षा के लिए मुख्यमंत्री, और इसमें औजार, टूल किट, सिलाई मशीन, साइकिल योजना, ऐसी बहुत सी योजनाएं होती हैं इसमें, कन्यादान योजना, जिनके बारे में अभी लोगों को नहीं पता है। इसलिए समय रहते इसका रजिस्ट्रेशन करवाएं, जैसे ही मेंटेनेंस मोड ठीक हो जाता है। और मित्रों, हरियाणा सरकार की इन योजनाओं का लाभ लें। वीडियो अच्छी लगे शेयर कीजिएगा। जय श्री राम।